हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट्रो जेट स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे जेटेड मेंस का सामान्य ज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस हम लोग लिए हुए हैं खेल जगत वाला पार्ट से। देखो ये खेल जगत जो है ना, ये आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है। मैं आपको उतना ही बोलता हूं, उतना ही करवाता हूं जितना आपका सिलेबस के अंदर में है, जितना आपको जरूरी है। ठीक है, देखो ये आपका सिलेबस है जिसके अंदर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है एंड कुछ क्वेश्चंस मैं नेशनल लेवल एसएससी से मैं कलेक्ट किया हूं। तो ये खेल खिलाड़ी वाला पार्ट है। साथ में डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका राज्य व्यवस्था की तरफ से लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये पेपर 3 के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 6 to 8 के लिए हैं फिर भी आपका पेपर 3, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान है दोनों का सेम सिलेबस है। ठीक है, और एक चीज ध्यान पे रखना कि सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा और एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरा वीडियो को देख लोगे तो 40 से 50 क्वेश्चंस आपका बन जाएंगे। भले मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन उसका 3-4 क्वेश्चंस एडिशनली मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। कौन सा अधिकार? देखो आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि एक बार क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आंसर की तरफ नहीं आना है। ये वाला बात को ना दिमाग में गांठ बांध लो। एक बार आपको मिनिमम 2 बार पढ़ना है। अगर आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आप आंसर की तरफ आप 80% मूव हो जाओगे। ये प्रूफ वाला चीज है, ये टेस्ट, ये प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस क्या है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं पहले कि शिक्षा का अधिकार जो है ना एक मूल अधिकार के अंदर पे आता है। यानी कि तो डायरेक्टली आंसर हो गया कि बी नंबर जो है ये हम लोगों का आंसर है, ये मूल अधिकार के अंदर पे आता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चंस और निकल सकता है कि जो कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 21 अगर आपको यह पूछ देगा कि यह मूल अधिकार कहां से है, तो आप बोलोगे कि हमारे संविधान के भाग 3 के जो अनुच्छेद नंबर 21A है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर कितना में है, तो आप बोल पाओगे कि 21 पे है। अगर बोल देगा कि कितना नंबर भाग में है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये भाग 3 में है। अब देखो इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मूल अधिकार है ये कितना नंबरवा संविधान के संशोधन है। तो ये जो है आपका, इसको भी याद रखना, 86वां ये संविधान का संशोधन है। ठीक है, और ये कब हुआ था ना, ये 2002 को हुआ था। यानी कि आपको 3-4 क्वेश्चन यहां पे बन रहा है कि कौन सा यानी कि कितना नंबर वाला संशोधन था संविधान का ना 86वां। ठीक है, कब हुआ था ना 2002 में। कौन सा भाग का है ना भाग 3 का है। कौन सा अनुच्छेद का है ना 21A। देखो ये जो आपका राज्य व्यवस्था है इसमें अनुच्छेद आपको याद रखना होगा बाबा। हिस्ट्री जो हो गया उसमें आपको सन याद रखना है। यही 2-3 क्रिटिकल काम है ना, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो नौकरी हो जाएगा बाबा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ ना, पॉइंट नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है ना, मैं जैसे ही क्वेश्चन को करता हूं वीडियो को पॉज करके उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, सो दैट कि आपको भी पता चलेगा लास्ट में कि मुझे टोटल कितना क्वेश्चन का आंसर आता था और आपको न्यू कितना मिला। ठीक है, देखो लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहला चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा के वोटिंग के दौरान पहला चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता है। देखो लोकसभा में जब किसी विधेयक को मंजूरी देने के लिए सदनों में मतलब मतदान दिया जाता है, वोटिंग किया जाता है, तो उस समय जब तक कोई क्रिटिकल चीज ना आ जाए, कोई क्रिटिकल सिचुएशन ना आ जाए। अभी क्रिटिकल सिचुएशन कैसा हो सकता है कि देखो मान लो कि दोनों का उस विधेयक के पक्ष एवं विपक्ष दोनों ही बराबर में आ गया। ठीक है, उस केस में क्या होता है, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, उसको एक रिजल्ट देने के लिए उस समय अध्यक्ष जो है इनको वोट देना पड़ता है। समझ रहे हो, लोकसभा के वोटिंग के दौरान पहला चरण में कौन वोट नहीं डालता है, तो अध्यक्ष जी जो हैं वो पहला चरण पे वोट नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? अगर मान लो वो वोट उसी समय डालते हैं जब पक्ष एंड विपक्ष विधेयक के दोनों बराबर हो जाता है, तब क्या होता है, उनको एक को वोट मतलब एक में वोटिंग करके एक को हटाना पड़ता है और एक को रिजल्ट जारी करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि विधेयक को मंजूरी देने के लिए जब
सदस्यों द्वारा मतदान किया जाता है तब ये अध्यक्ष जी आते हैं, उस समय उसको न्यूट्रल करने के लिए। अगर न्यूट्रल हो जाता है तो एक पक्ष को वेटेज देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पॉइंट नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्ग को नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? एक बार फिर से पढ़ लो। देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? देखो, भारत के जो संविधान के अनुच्छेद नंबर जो 16 है ना, जो 16 है, इसी के तहत कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी यानी कि जॉब और आपका एडमिशन के क्षेत्र में, शिक्षा संस्थानों में ये आरक्षण का प्रावधान रखा हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद में? ये पॉइंट नंबर बी। देखो, आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो से एक ही रिक्वेस्ट रहता है, कमेंट का। आपका कमेंट जितना आता है मुझे उतना अच्छा लगता है। अगर आपको मैं जो चीज़ समझाता हूं अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना। आपको अच्छा लगता है तो जरूर अच्छा लिखना, सो दैट कि मुझे लगेगा कि नहीं चलो जो मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ वो सही चीज़ हो रहा है। अगर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, कोई वैल्यू ही नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, चलो, यानी कि इसका सही आंसर जो है बी। इसीलिए अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करो, बेकार भी लगता है तो लिख दो साफ साफ कि सर बेकार बनता है, वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी ये जो तीन क्वेश्चंस था, ये आपका राज व्यवस्था से लिया हुआ था। अब जो क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोगों का ये खेल जगत से मैं लिया हुआ हूं। ठीक है, चलो आते हैं अब एक एक करके। काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। देखो, कोई भी क्वेश्चंस का ना एक की होता है, कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड होता है जिससे रिजल्ट निकलता है। वो मेन कीवर्ड को आपको निकालना होगा कि किस क्वेश्चन के अंदर पे मेन रोल प्ले कौन कर रहा है। तो ये वाला अगर देखोगे ना, तो ये हॉकी स्टेडियम यहाँ पे मेन कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा देश में स्थित है। ठीक है, देखो, बैठने की क्षमता के आधार पर ना विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? सी, पाकिस्तान पे है। ठीक है, इसका सही आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन यहाँ से निकालने का हम लोग कोशिश करते हैं कि ये तो अगर बड़ा है तो ये कितना बड़ा है, यहाँ पे एक बार में कितना आदमी बैठ सकता है, इसमें कितना क्षमता है। तो इसका क्षमता जो है ना ये बहुत बड़ा क्षमता है। यहाँ पे 45,000 आदमी एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ से और एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ वर्ष 1990 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल मैच में कौन जयलाभ हुआ था, किसने किसको हराया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1990 में जो खेल यहाँ पे हुआ था आपका पाकिस्तान पे, वहाँ पे कौन किसको हराया था आपका इसमें हॉकी वाला में, हॉकी वर्ल्ड कप में। तो आपको मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन है जो कि नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे और इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। किसने जयलाभ किया था? नीदरलैंड ने इसको जयलाभ किया था। और हार किसका हुआ था? पाकिस्तान का हुआ था। खेल कब हुआ था? ना 1990 में हुआ था। 3-4 क्वेश्चंस बन रहा है, सबको ना पॉज करके 2-3 बार देखना या तो कॉपी में लिख लेना। तो टोटल सीट कैपेसिटी कितना हुआ बैठने के लिए? ना 45,000 का। 1990 में उसी ग्राउंड पे खेल हुआ था, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट लिए थे? ना नीदरलैंड और पाकिस्तान लिया हुआ था, पाकिस्तान का था। कौन जीता था वहां पे? ना नीदरलैंड जीते थे, हारे थे पाकिस्तान। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी का एक सड़क का नाम रखा गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, अगर इस सब का आंसर अगर आपको पता है ना, तो वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जाके लिखना बाबा। ठीक है, देखो, जर्मनी के लोग ना, अब यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि ये लोग जो खिलाड़ी का नाम रख दिए हैं, उस खिलाड़ी से प्रसन्न होके वो कौन सा खेल में हुआ था, कौन सा सन में हुआ था? तो ये सन था आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, जर्मनी के लोग ना 1936 में जो ओलंपिक खेल हुआ था, वहां पे रूप सिंह करके एक खिलाड़ी थे। उनका खेल से प्रसन्न होकर जर्मनी के लोग ने वहां पे एक सड़क का नाम ही रख लिया इनका नाम से। ठीक है, तो इसका पॉइंट नंबर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो नाम रखा गया था वो कौन सा सन में हुआ था? ना 1936 में हुआ था। ठीक है, देखो, शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था?
देखो शतरंज खेल का शुरुआत जो है ना, ये हम लोगों का भारत में हुआ था, ये तो आप जानते हो, लेकिन यहां पे क्वेश्चन आएगा और एक कि ये किसका ड्यूरेशन पे हुआ था, कौन सा शासन काल चल रहा था, कौन सा काल चल रहा था, तो एक गुप्त साम्राज्य का काल पे ही शतरंज का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि शतरंज का जो खेल है कौन सा सम्राट के काल में आया हुआ है, तो गुप्त सम्राट के काल में आया हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? आप लोग अधिकतर आदमी इसको जानते हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहां पे लिया हूं। देखो पहला जो T20 विश्व कप ना, वो भारत ने जीता था, ये चीज हम लोग सब जानते हैं। जो कि कहां पे हुआ था, 2007 में भी हुआ था, ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन ये कहां पे हुआ था, ये कहां पे हुआ था, इसका क्वेश्चन का आंसर लोग अधिकतर आदमी नहीं जानते हैं, क्यों नहीं, भूल गए होंगे शायद, मैं भी मेरा अकॉर्डिंगली, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ये खेल जो हुआ था ना, ये अफ्रीका में हुआ था। कहां पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। तो पहला T20 विश्व कप जो है ना, वो भारत में जीता था, जो कि 2007 में हुआ था। कहां पे हुआ था? 2007 में। ठीक है, 2007 में ये हुआ था, और ये कहां पे हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन, एक वाला क्वेश्चन के अंदर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि कहां पे हुआ था और सन भी। ठीक है, किसने किस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और वे क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और वे क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे? ठीक है, देखो एक खिलाड़ी हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अब यहां से ये भी क्वेश्चन दे देगा कि वो खिलाड़ी कहां के हैं, आपको यही वाला क्वेश्चन को घुमा के दे देगा। तो ध्यान रखना कि ये जो खिलाड़ी हैं ये आपका न्यूजीलैंड के हैं, इनका नाम है एलन बगर्स। पॉइंट नंबर ए जो है, ठीक है, एलन बगर्स जो है ये कहां के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं, जिन्होंने क्रिकेट के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध का भी इनके पास अनुभव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 418 रन का लक्ष्य हासिल कर किस टीम ने इतिहास रचा था? विश्व टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का विरुद्ध 418 रन का लक्ष्य हासिल कर किस टीम ने इतिहास रचा था? ठीक है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट में करना। ठीक है, देखो 7 मई 2003 को सेंट जॉन्स मैदान में खेल हुआ था, और उसमें वेस्ट इंडीज ने 418 रन का लक्ष्य हासिल किया था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है, यानी कि यहां पे डायरेक्ट आंसर हो गया आपका वेस्ट इंडीज, लेकिन यहां पे 2-3 क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है कि विश्व टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 418 रन का लक्ष्य हासिल करके किस टीम ने इतिहास रचा था? तो वेस्ट इंडीज ने इतिहास रचा था। क्यों? क्योंकि 418 रन का लक्ष्य हासिल करके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब यहाँ पे 2-3 चीज आ रहा है, यहाँ पे डेट पूछेगा, यही वाला क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि कौन सा डेट में था, 2-3 को डेट दे देगा। तो इसका सही आंसर है आपका, ध्यान रखना है आपको, ये 7 मई को हुआ था, 7 मई को 2003 में सेंट जॉन्स मैदान पे। पूछ भी देगा कि कौन सा मैदान पे हुआ था, तो सेंट जॉन्स मैदान पे हुआ था। ठीक है, चलो अभी तक अगर कमेंट नहीं किए हो तो कमेंट तो जरूर कर देना, कमेंट करके ही जाना तो अच्छा लगता है हमको। ठीक है, देखो क्रिकेट के बल्ले के अनुमानित लंबाई कितना है? आप सोच रहे हो कि सर इतना भी इजी क्वेश्चन आ सकता है? जरूर आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे ना बाबू। देखो क्रिकेट के बल्ले के अनुमानिक जो लंबाई होता है, ये होता है आपका 38 इंच होता है, और चौड़ाई जो होता है वो 4.25 इंच होता है। ये चीज अधिकतर आदमी आप लोग जानते हो, लेकिन जो चीज नहीं जानते हो वो चीज क्वेश्चन मैं पूछूंगा अब आपको। अब पूछ देगा कि ये जो लंबाई है ये आईसीसी के नियम का कौन सा नियम, कितना संख्या में ये लिखा हुआ है कि ये जो चौड़ाई है ये आपका 38 इंच होना चाहिए। ये चीज आईसीसी के नियम संख्या कितना में मेंशन है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर संख्या नंबर 6 में है, यानी कि आईसीसी के नियम संख्या 6 के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
8 नंबर, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? देखो, मुरलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय का एक दिवसीय मैच में सबसे ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा है? तो इसका संख्या जो है, ये संख्या को याद रखना, 534 विकेट उन्होंने लिए थे। आपको घुमा के दे देगा कि मुरलीधर ने कितना आपका विकेट लिए थे, इसी क्वेश्चन में घुमा के दे देगा। तो आपका सही आंसर था, सबसे ज्यादा लिए थे 534। अब इसी क्वेश्चन में और एक आ जाएगा कि अगर ये सबसे ज्यादा लिए हुए थे तो सेकंड ऑप्शन में सेकंड कौन था जो कितना लिया हुआ था? सेकंड कौन था? सबसे ज्यादा है ये सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा सेकंड में कौन थे जो सबसे ज्यादा लिए हुए थे? तो उनका नाम है वसीम अख्तर, ठीक है, जिन्होंने 500 कितना लिए थे? 502 विकेट लिए थे। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 502 विकेट लिए थे वसीम अकबर ने। अगर क्वेश्चंस को डायरेक्ट दिया, देखो क्वेश्चंस ना दो टाइप का आता है। एक क्वेश्चंस होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देना, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गया जो मैंने यहां पे लिया हूं। लेकिन एक होता है घुमा के क्वेश्चंस को लेना, कंसेप्चुअल चीज को लेना। तो उसमें क्या होगा ना कि घुमा के दे देगा कि सेकंड सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला कौन था। तो आपको याद रखना होगा कि वसीम अकबर ने, जिन्होंने 502 विकेट लिए हुए थे। सबसे ज्यादा किन्होंने लिए थे ना? मुरलीधर। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब मुरलीधर कितना विकेट लिए थे ना? 534। ये हो गया आपका घुमा के क्वेश्चन हो गया। सेकंड में कौन लिए थे? उनका नाम था वसीम अकबर। क्या कितना लिए थे ना? 502। तो इसी तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन देता है बाबा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वप्रथम 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन था? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वप्रथम 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? देखो कपिल देव जो थे ना, कपिल देव पहला गेंदबाज थे जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में कितना लिए थे? 200 विकेट लिए थे। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कपिल देव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? फीफा विश्व कप जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, यहां से क्वेश्चंस हमेशा आते रहता है। देखो फीफा विश्व कप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि फीफा विश्व कप जो है ना वो सर्वाधिक 5 बार जीतने वाला जो देश है उसका नाम है आपका ब्राजील। क्वेश्चंस पूछ देगा आपका क्वेश्चंस पे। तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चंस हो गया कि सबसे ज्यादा जीतने वाला जो है वो है आपका जर्मनी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अब यहां पे पूछ देगा कि सर्वप्रथम इस टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा सन में हुआ था? तो इसका सबसे पहला जो आयोजन हुआ था टूर्नामेंट, ये था आपका 1930 में किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि हर एक 4-4 साल में होता है और इसमें टोटल जो है वो 32 दल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कितना दल पार्टिसिपेट करते हैं ना? 32 दल। कौन सा सन में ये पहला आयोजित किया हुआ था ये टूर्नामेंट? तो विश्व कप ये था आपका 1930 में। सबसे ज़्यादा जीतने वाला जो कंट्री था कौन है? वो है आपका ब्राजील, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबा। इनमें से किस महिला खिलाड़ी पर खेल के दौरान चाकू से हमला किया गया? ठीक है, इसमें से कौन से हैं? इनमें से किस महिला खिलाड़ी हैं जिनको खेल के दौरान चाकू से हमला किया गया है? ठीक है, देखो इसका सही आंसर जो अगर हम बात करें तो ये सबसे पहला जान लो कि ये जो है ना ये यूएसए के एक महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आपका मनीषा सेलेस। क्या नाम है इनका? मनीषा सेलेस। इनको खेल के दौरान पे चाकू से मारा गया था, ठीक है, चाकू मारा गया था। चलो सेशन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट का ही मुझे इंतजार रहता है, ठीक है। और एक चीज, एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वो सामान्य ज्ञान के लिए ही मैं बनाया हूं जेटेड मेंस का। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। थैंक